हेलो एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट मोर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट आपको किस तरह से इंक्रीज होगा आपके अलॉटमेंट के चांसेस। अगर आप हर आईपीओ में अप्लाई करते हैं लेकिन अलॉटमेंट आपका जीरो आता है तो प्रॉब्लम लक की नहीं, स्ट्रेटजी की भी है। इस सेशन में हम आपको प्रैक्टिकल, लीगल और रियलिस्टिक मेथड बताएंगे जिससे आपका आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस इंक्रीज हो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो बेसिक आईपीओ अलॉटमेंट ये है। सबसे पहले एक अच्छा एक्सेप्ट करना होगा कि आईपीओ अलॉटमेंट गारंटी नहीं होता। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस से लगता है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आप एक ही लॉट को अप्लाई करें। यहाँ पर लक फैक्टर है लेकिन स्ट्रेटजी भी एक आपको लेके चलना जिससे आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो। तो अब देखेंगे रिटेल एप्लीकेशन का जो आप यूज़ करते हो तो आप गलत क्यों हो जाता है। सो रिटेल कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको एक पेन यूज़ करना है एक एप्लीकेशन के लिए, चाहे आप एक लॉट करो या 10 लॉट। अगर आईपी ओवर सब्सक्राइब्ड है तो सिस्टम रैंडमली मिनिमम 1 लॉट करेगा। इसलिए ये सोचना गलत है कि ज़्यादा पैसे लगाने से रिटेल में ज़्यादा चांसेस है। ईच पेन इक्वल सिंगल चांसेस मिनिमम 1 लॉट अलॉट। तो अब हम देखेंगे वाई मोस्ट पीपल डोंट गेट अलॉटमेंट। तो मैक्सिमम लोग अलॉटमेंट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो हाईली हाइप्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लास्ट डेट अप्लाई करते हैं जहां यूपीआई के फेल के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कट ऑफ प्राइस फॉलो नहीं करते। रिटेल इन्वेस्टर ये छोटी गलती इग्नोर कर देते हैं इसलिए उनका मैक्सिमम आईपीओ उनको नहीं मिल पाते। तो कट ऑफ प्राइस स्ट्रेटजी अपन देखते हैं कि ऑलवेज याद रखिए कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना मैंडेटरी है। लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई करने से आईपीओ इनवैलिड हो जाता है। कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है आप कंपनी को मैक्सिमम एक्सेप्टेबल प्राइस पे शेयर लेने के लिए रेडी हो जिससे आपका आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस इंक्रीज हो। और टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ अप्लाई करने का बेस्ट टाइम होता है डे 1 या डे 2, जिससे लास्ट डे अप्लाई करने पे यूपीआई मैंडेट फेल होने का रिस्क होता है तो वो भी अपने इम्प्रूव हो जाता है और एप्लीकेशन अपनी एक्सेप्ट भी हो जाती है अगर आप जल्दी अप्लाई करते हो तो। अब सब्सक्रिप्शन डेटा स्ट्रेटजी अपन देखते हैं कि ट्रैक डेली सब्सक्रिप्शन डेटा। स्मॉल इन्वेस्टर डेली सब्सक्रिप्शन डाटा ट्रैक करते हैं। अगर रिटेल कैटेगरी 50x 100x सब्सक्राइब हो चुका है तो अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो हो जाता है। मॉडरेटली सब्सक्राइब्ड आईपीओ में अप्लाई करने के स्मार्ट पॉसिबल बेस्ड अप्रोच है। तब रिटेल एचएनआई और क्यूआईबी का भी एक देख लेते हैं। रिटेल कैटेगरी लॉटरी बेस्ड होती है। एचएनआई प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट होता है, प्रपोर्शनल अलॉटमेंट होता है एचएनआई में। एंड क्यूआईबी बुक बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन डिमांड पर डिपेंड करता है। रिटेल इन्वेस्टर को एचएनआई स्ट्रेटजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अब डज अप्लाइंग मोर लॉट्स। सो रिटेल कैटेगरी में तो नो है, आप एक ही लॉट लगाइए जिससे आपको अच्छा हो, चाहे एक लॉट हो या मैक्सिमम रिटेल लिमिट आपका सेम ही होता है। एचएनआई कैटेगरी में मल्टीपल लॉट्स को बेनिफिट मिलता है लेकिन रिटेल में नहीं मिलता। रिटेल में प्रॉबिलिटी होती है आप 3 आईपी लगाओगे 4 लगाओगे आपका एक ही मानेगा अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो, इसलिए आप एक ही लगाए जिस अच्छा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी अपन देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की रियलिटी ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम से मार्केट सेंटीमेंट दिखाता है, अलॉटमेंट गारंटी नहीं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अनरेगुलेटेड होता है इसलिए ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। अब कंपनी के फंडामेंटल भी हो सकते हैं अच्छे। आईपीओ अप्लाई करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल ग्रोथ, वैल्यूएशन जरूर चेक करें। प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक भी करें। अच्छी कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में सेफ होती है। अब अपन सेक्टर बिल्डिंग स्ट्रेटजी भी देखते हैं। हॉट सेक्टर जैसे डिफेंस, रेलवे, रिन्यूएबल या टेक में ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है। कभी कभी बोरिंग सेक्टर में अलॉटमेंट चांसेस बेटर होते हैं। हाइप और वैल्यू के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होता है। अब मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करें, ब्लाइंडली आईपीओ एप्लीकेशन जो भी आईपीओ आए उसको आप ना लगाएं। ओनली ग्रे मार्केट देख के आप आईपीओ में पैसा ना लगाएं। आरएचपी और रिस्क फैक्टर्स इग्नोर करना, ये सब रिटेल इन्वेस्टर की कॉमन मिस्टेक है। अब पोस्ट आईपीओ स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं। लिस्टिंग गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो आईपीओ अप्लाई करने से पहले डिसाइड करें कि लिस्टिंग गेन चाहिए या लॉन्ग टर्म होल्डिंग चाहिए। एग्जिट प्लान क्या होगा, इमोशनल के बीच में डिसीजन लेने से लॉस हो सकता है। तो अब एडवांस स्टेप प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। आईपीओ अलॉटमेंट एक नंबर गेम है, जहां डिमांड कम होती है वहां प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है क्वालिटी आईपीओ प्लस मॉडरेट सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। अब लीगल एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सो थैंक यू। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आईपीओ लिखिए। चेकलिस्ट के लिए, डेली आईपीओ अपडेट्स और स्ट्रेटजी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।